राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट भारत ने बरेली नगर निगम स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर मालार्पण कर स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता थे। स्वामी हिंदू सन्यासी और 19वीं शताब्दी के संत श्री रामकृष्ण के मुख्य शिष्य थे। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण दर्शन विदेश में स्वामी विवेकानंद जी की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। भारत में हिंदू धर्म को बढ़ाने में उनकी मुख्य भूमिका रही। राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने बताया, आज हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। स्वामी विवेकानंद विस्तृत रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिशकालीन भारत में लोगों की परिस्थितियों को जाना, उन्हें समझा। बाद में यूनाइटेड स्टेट की यात्रा, जहां उन्होंने 1983 में विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया, जहां पर सबने अपनी अपने धर्म की व्याख्या की। स्वामी विवेकानंद ने भारत की ओर से अपनी बात में कहा, पर मैं उसे धर्म को मानने वाला हूं जहां तुलसी के पौधे को भी हम तुलसी माँ कहते हैं, जहां एक वानर को हम हनुमान कहते हैं, जहां एक हाथी को हम गणेश के रूप से मैं पूछते हैं। महासद्भावना हर जीव जंतु प्राणी में देखी जाती है। स्वामी विवेकानंद युवाओं के अंदर सनातन धर्म की आस्था जागी, इसलिए स्वामी विवेकानंद की जयंती एक युवा जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जयंती में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन निहालानी, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, संरक्षक भारतेंदु सिंह, सदस्य रामकिशोर, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, सुरेश चंद्र रस्तोगी, आर्यन सिंह, दामोदर सिंह, कमल कुमार, गिरिराज सिंह चौहान, अकरम खान, हजारीलाल आदि लोग मौजूद रहे। अरे वीडियो ऑन हो गई यार। अरे तो फोटो नहीं लिया, फोटो नहीं लिया, वीडियो चल रही है। भैया का हो जाए उसके बाद ना भैया का हो जाए तब। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन निहालानी है। जी, आज का क्या कार्यक्रम है? आज राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान द्वारा हम सभी लोग यहाँ युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका जन्म 1863 में पश्चिमी बंगाल में हुआ था और उन्होंने शुरू से ही आध्यात्मिकता की ओर उनका रुझान था। रामकृष्ण परमहंस जैसे मिशनरी उन्होंने बखूबी निभाए और विदेशों में जाके अध्यात्म की ओर से अध्यात्म के लिए उन्होंने प्रसिद्ध रहे और उन्होंने वहाँ पे कई भारत की तरफ उन्होंने कई मिशन रामकृष्ण मिशन चलाए और बाहर विदेशों में जाकर कई जगह उन्होंने आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए सभी को प्रेरित किया। आज उनके जन्मदिन पर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उनके सभी लोग भारत के भी लोग काफ़ी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम मिलजुल कर एक कार्यक्रम रखा हुआ है, इसे युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। हर साल यहाँ पे इसी रूप में मनाते आए हैं और एक बार मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे आज स्वामी विवेकानंद हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा हमारे साथ है और उनकी प्रेरणाओं से आगे बढ़ते हुए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि युवाओं को भी उनसे प्रेरणा लेकर देशभक्ति के कार्य करें और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार शर्मा। जी, आज के कार्यक्रम जी स्वामी विवेकानंद जयंती पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ अधिवक्ता परिषद के साथी लोग भी आए हुए हैं। काफ़ी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं में पूरे देश में कई मिशन चलाए, आध्यात्मिक मिशन चलाए। उनके गुरु परमहंस जी से प्रेरणा लेकर अमेरिका, शिकागो, भारत में कई मिशन स्थापित हैं। आज उन्हीं के जन्म दिवस पर हम उनको सत नमन करने हेतु उपस्थित हुए। जय हिंद, जय भारत।
जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारतेंद्र सिंह है जी। और मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का संरक्षक हूँ। जी। आज हम लोग जो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ हमारा अधिवक्ता संघ भी है, हमारे साथ है सभी लोग। और हम सब हमारे देश की आन बान शान जिन्होंने विदेशों में धूम मचा दी, उनकी जयंती के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्येंद्र प्रताप सिंह है। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं युवा दिवस के रूप में। उन्होंने जो है यूनेस्को में जाके हमारे भारत को ज्ञान की जो है महत्ता अंग्रेज़ों को और सभी देशवासियों को बताई। हम चाहते हैं कि उनकी तरह ज्ञानवान हमारा देश बने, देश के बच्चे बने और आगे बढ़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र रस्तोगी है। आज हम जो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं, जो कि उनके विचारों से सारे देश में इसी 12 जनवरी को ये उपलक्ष्य के तौर पर मनाया जाता है। इनके संदेश में उठो, जागो और लक्ष्य पूरा होने तक अपने चलते रहो। यही यहाँ कह के मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा इस नाम कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम नरेंद्र पाल है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और आज हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती ये नगर निगम स्थित जो मूर्ति बनी है हमारी स्वामी विवेकानंद जी की उन पे माला अर्पित करके हम मनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जयंती एक युवा के रूप में भी मनाई जाती है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद युवा अवस्था में ही एक बहुत बड़ी विश्व सम्मेलन हुआ था। उस विश्व सम्मेलन में 1863 में एक यूनाइटेड ऑफ स्टेट में जाके जहाँ पर ऐसा सम्मेलन हुआ, सबने दुनिया भर से लोग आए थे, सबने अपने अपने धर्म की बातें कहीं। तो वहाँ पर जब हमारे स्वामी विवेकानंद का जब नंबर आया और भारत की ओर से जब उन्होंने अपना पक्ष रखा, तब कहा कि मैं उस देश को मानने, उस धर्म को मानने वाला हूँ जिस धर्म में एक तुलसी के पौधे को भी हम तुलसी माँ कहते हैं, एक बानर को भी हम हनुमान कहते हैं, एक गजानन को भी हम जो है भगवान गणेश कहते हैं। जब ऐसी स्थिति देखी और जब स्वामी विवेकानंद मंच से नीचे चले तो दुनिया भर के सारे लोग उनके पीछे पीछे चले, क्योंकि ये एक सनातन धर्म की बात थी, सद्भावना की बात थी। हर प्राणियों में उनकी सद्भावना रहे, ऐसे विचार थे उनके। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के हम आज क्या कहते जयंती मना रहे हैं। इस मौके पर मैं अपने सारे देश के युवाओं से ये कहना चाहूँगा, जैसे स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म की रक्षा की और इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया, उसी तरह हमारे युवा भी युवा दिवस के रूप में मनाकर स्वामी विवेकानंद के मार्ग में चले। और हम भी उनकी प्रेरणा लेते हैं। उनके प्रेरणा से आज राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान हम चला रहे हैं और मानव सेवा हमारा कर्तव्य ही मानव सेवा करना है, इसलिए हमारे संगठन का नाम भी राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान है। जय हिंद, जय भारत।